10th क्लास के मैं एग्ज़ाम दे रही थी, बोर्ड के एग्ज़ाम थे मेरे। 3 मई को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 7 मई को मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था। डेली वेज का कस्टमर था, शॉप पे आता जाता था। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ करा था। मैंने उसको मना कर दिया था। उसने मेरे को कहा कि अगर तू मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर देगा, क्योंकि मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी और जैसे नॉर्मल कस्टमर आते हैं उसी तरीके से उसके साथ बिहेव कर रखती थी मैंने अपने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से आ गए, मेरे रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए गई थी और मेरी एक फ्रेंड थी शशि नाम की, हम दोनों गए। तो उस दिन मेरे को वो काफ़ी मतलब कि जैसे हम गए थे तो पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, अंदर से एहसास हो रहा था क्या हो रहा था कि मैं घर पे आना नहीं चाह रही थी वापस। वो आके खड़ा हुआ और मेरे से बोला, मैं 2 लफ्ज़ों में तुमसे पूछना चाहता हूँ और 2 लफ्ज़ों में ही मुझे हाँ या ना का जवाब दो। तो उसने जैसे मेरे से कहा कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी या नहीं करोगी, तो मैंने उससे मना ही करा। मैंने कहा शादी का क्या मैटर है, मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 3 साल की बेटी थी उस टाइम। तो उस बंदे ने मेरे से यही बोला छूटते ही हाँ या ना का जवाब। तो मैंने जैसे मना किया ना, मैंने बस यही सोचा कि ये इसमें थोड़ा सा दूध है, उससे मैं मना भी करती जा रही है। और मैंने ऐसी इसी साइड से घूम के ऐसे पैर लटका के बैठी हुई थी, घूम के जैसे माचिस जलाई। एक हाथ में मेरे माचिस रह गई और एक हाथ में तिल्ली थी। मैं मतलब गैस भी नहीं जला पाई थी। और उसने मेरे इसी साइड से, लेफ्ट साइड से वो एसिड थ्रो कर दिया। मेरा फेस काला पड़ता गया। काला पड़ने के बाद में अब मैं चिल्ला रही थी। तो जब उसने शोर मचाया, जब सारे मंडी वाले जो बुजुर्ग लोग थे वो निकल के भागे, इतने में तो वो पता नहीं किधर गायब हुआ किधर नहीं, उसका पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। उसके जाने के बाद में जैसे सबने शोर मचाया, कोई कह रहा कि दूध गिर दो, कोई कह रहा गोबर मसल दो, कोई कह रहा कि आटा मसल दो। जब लोगों ने मेरे को पानी डाला तो उस टाइम पे बस मेरी चीख के अलावा कुछ नहीं निकल रही थी। चीख निकल रही थी, बस यही निकल रहा था मेरे मुंह से कि इसे पकड़ो, ये भागा जा रहा है, ये पकड़ो भागा जा रहा है। एसिड अटैक के बाद हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उस टाइम पे बल्कि मैं नहीं थी, मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो 3 साल की थी। उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने भी बहुत चीज़ें फेस करी हैं। छोटी थी, कोई देखने वाला नहीं, ना खाने के लिए पूछने के लिए। पर मम्मी ने जैसे भी वहाँ से मैनेज करा, हॉस्पिटल से निकली। मैं भी बड़ी हुई साथ के साथ। जब मैं पैदा हुई उसके बाद भी मम्मी की बहुत सर्जरी हुई है मेरे सामने। जब मेरे ऊपर ये अटैक हो गया था तो मैं कम से कम भी 5-6 साल बेड रेस्ट पे थी, ना तो मैं कहीं किसी के पास जा सकती थी। जब मतलब मेरी सर्जरी पहली हुई थी दिल्ली में, उस टाइम से मैं अपने घर में ही कैद सी होकर रह गई थी। मैं कहीं नहीं जा पाती थी, ना मैं कहीं काम कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे को थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये वाली आँख तो मेरी बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई थी, इससे कुछ नहीं दिखता था मुझे, क्योंकि ये पूरी ओपन थी। जब मम्मी की सर्जरी होती थी, हम पे पैसे नहीं होते थे। नानी शॉप बंद करके जा रही हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा रही हैं, कहीं बाहर से पैसे ला रही हैं, मैनेज करते थे कैसे भी होता था। बट उस टाइम पे दीदी थोड़ा बड़ी हुई तो वो मुझे, हमारे यहाँ पे एक पेड़ था अमरूद का, तो हमें खाना नहीं मिलता था तो वो अमरूद खिलाती थी भून कर। हमने ऐसी भी चीज़ें फेस करी है कि एक टाइम पे हम पे आधी रोटी है, हमने दोनों बहनों ने वो खाई है चटनी से। बहुत टाइम हो गया। उस टाइम पे 1 रुपए की भी चीज़ आ रही है तो बड़ी दीदी मुझे ला के दे रही है, उन पे पैसे हैं, वो खुद नहीं खा रही है, मुझे संभाल रही है। मैं बहुत छोटी थी। अटैक के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क ये आया कि पहले हम फेस ओपन करके मतलब कि फेस ठीक था, हर कहीं जा सकते थे। लेकिन कुछ टाइम के लिए हम अटैक होने के बाद में एकदम घर के अंदर कैद होकर रह गए थे। लेकिन जब से हमने बाहर निकलना सीखा और एनजीओ वगैरह से जुड़े तो काफ़ी मतलब कि हमें एक सपोर्ट सा मिला कि हम हर जगह आ जा सकते हैं। और मैं उससे पहले नहीं गई थी इतना जितना बाहर मैं अब गई हूँ अटैक के बाद।
बॉम्बे तक कभी नाम ही नाम सुना था, बॉम्बे और दिल्ली वगैरह में भी नहीं गई थी। लेकिन अब अगर कोई हमें एड्रेस दे के और कोई बोले कि यहाँ चले जाओ, बेधड़क होकर जा सकते।